आज इस वीडियो में हम जानेंगे शंकर चंद्रा के बारे में, कैसे उन्होंने 14 साल के उम्र में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके प्लस अपना स्टार्टअप करके कैसे उन्होंने 100 करोड़ का नेटवर्थ बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सक्सेस स्टोरी। शंकर चंदा हैदराबाद के रहने वाले हैं। स्कूलिंग भी शंकर चंदा का हैदराबाद से हुआ है। तो एक दिन स्कूल में शंकर चंदा ने बेंजामिन ग्राहम के कुछ आर्टिकल पढ़े जिसमें उनको इन्वेस्टिंग के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। जो बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट के गुरु है और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के ऑथर भी है। तो उसके बाद उन्होंने अपने घर आके गूगल किया, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जाना सीखा। फिर वहां से उनका जो इंटरेस्ट है वो आना स्टार्ट हो गया स्टॉक मार्केट को लेके। फिर उन्होंने, उनकी उम्र, शंकर चंद्रा की उम्र 14 साल थी मात्र, तो वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक डीमेट अकाउंट खोला अपने सिस्टर के नाम पे। वहां से उन्होंने 2000 के इनिशियल कैपिटल से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया, जिसमें वो उनके जो पॉकेट मनी होते थे, जो उनके सेविंग्स होता था और जो वो स्कूल से कुछ उनको प्राइजेस मिलते थे, वो पैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और वहाँ पे उनको इनिशियली, क्योंकि किसी भी बिगनर्स लक के कारण प्रॉफिट हो जाता है, तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ और थोड़े बहुत प्रॉफिट हुए। लेकिन सूनर और लेटर उनको जल्दी नुकसान होना स्टार्ट हो गया और शायद उनके सारे पैसे जीरो हो गए। फिर उन्होंने जो फोकस किया वो लर्निंग पे फोकस किया और वो अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि उन्होंने 300 से 400 किताबें पढ़ डाली जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे है। तो उसके बाद उन्होंने खूब सारा लर्निंग लिया, खूब सारा किताबें पढ़ा और वहां से ज्ञान हासिल किया स्टॉक मार्केट को लेके। और वो ट्रेडिंग की तरफ नहीं गया, क्योंकि इनिशियली शंकर चंदा ने बेंजामिन ग्राहम के आर्टिकल पढ़ा था, तो इसलिए उन्होंने हमेशा फोकस किया लॉन्ग टर्म वेल्थ पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे। उसके बाद उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखा। फिर उन्होंने 12th किया। 12th में उन्होंने लगभग 1.5 लाख का कैपिटल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। शंकर चंद्रा के इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आया। 2 साल के अंदर उनका 1.5 लाख का अमाउंट 13 लाख में तब्दील हो चुका था। बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। उसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि, एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उनके पास बहुत सारा आइडिया होता था, क्योंकि कैपिटल एक लिमिटेड कैपिटल था जो वो सारा इन्वेस्ट कर चुके थे। फिर उनके पास जो स्टॉक आइडिया आता था, उनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिखता था स्टॉक मार्केट में। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सीख लेते हैं तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आप इन्वेस्ट कर चुके हैं जो भी आपका कैपिटल है, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखेंगे। तो यहीं पे उनको एक स्टार्टअप आइडिया मिला कि क्यों ना लोगों को हम एडवाइस कर सकते हैं या उनका पैसा मैनेज कर सकते हैं। यहीं पे उन्होंने अपना स्टार्टअप कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है सावर्ट। तो बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है जो एक एडवाइजरी कंपनी है, लोगों को स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट करना है, वो सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। इसके पहले, स्टार्टअप करने से पहले, शंकर चंदा ने जो 13 लाख रुपए कमाए थे उसमें से 8 लाख के शेयर्स इन्होंने सेल किए और अपना जो स्टार्टअप कंपनी है सावर्ट का इन्होंने नींव रखा। और 2018 में महज 19 साल की उम्र में इन्होंने फाउंड किया सावर्ट, जो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। उसके बाद सावर्ट ने पहले साल जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 12 लाख का था, दूसरे साल 14 लाख का था, तीसरे साल 32 लाख का और चौथे साल 40 लाख का रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया। तो एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ से कंपनी आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले शंकर चंदा ने 2016 में ही, जब ये बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रहे थे, उसी टाइम इन्होंने एक किताब लिख दिया था, एक बुक लिख दिया था फाइनेंस पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल निर्वाणा। तो 2016 में ही इन्होंने अपने एक बुक लॉन्च कर दिया था। तो शुरू से ही ये स्टॉक मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इन्होंने पहले सोचा कि पहले बाहर जाके कुछ करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने अपना मूड को चेंज किया, अपना जो थिंकिंग है वो चेंज किया और पहले इन्होंने रिसर्च किया कि क्या प्रॉब्लम है, पेन पॉइंट क्या है। शंकर चंद्रा का ये कंपनी जो सावर्ट है वो कैसे दूसरे बिजनेस से जो इसी इंडस्ट्री में काम कर रही है उससे अलग है। तो जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में जो कंपनियां बिजनेस कर रही है एडवाइजरी का, ज़्यादातर कंपनियां वो है जो एक ब्रोकर कंपनी है। तो ब्रोकर कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो ब्रोकरेज से होता है। तो ये कंपनियां जो है, जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में है, ज़्यादातर कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहती है कि ज़्यादा ट्रेडिंग हो बेसिकली। और ये जो सावर्ट कंपनी है ये एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, ये एक ब्रोकिंग कंपनी नहीं है। तो इनका फोकस होता है क्लाइंट को लेके कि ये लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ जनरेट करेंगे। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल है, जो और भी कंपनियां इसी सेक्टर में उससे काफ़ी अलग है।
जो मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं वहां पे मिस सेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई ब्रोकिंग कंपनी है जिसका ज़्यादा रेवेन्यू आता है ब्रोकिंग से, तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा बाई और सेल हो, यानी कि आप जल्दी शेयर को बाई करें और सेल करें, जिसमें उस ब्रोकिंग कंपनी का फायदा है, ब्रोकरेज आएगा, तो ज़्यादा वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी, जहां पे चांसेस ज़्यादा होता है मिस सेलिंग का, और ऐसा मैंने देखा भी है। तो सावट का बिजनेस मॉडल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी दूसरी कंपनियों से जो इसी इंडस्ट्री में है। एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जिसमें आपको 1 साल के कुछ पैसे देने होते हैं। तो सावट ने, शंकर चंद्रा ने जब ये कंपनी लॉन्च किया था, तब 1 साल का जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन फीस रखा था वो 99 रुपीज़ था। फिर उन्होंने कुछ इंक्रीज करके 1 साल के अंदर 299 रुपीज़ कर दिया। अभी हाल फिलहाल इन्होंने 2022 में इंक्रीज कर दिया है, और सब्सक्रिप्शन जो फीस हो गया है 4,999 रुपये हो गया, यानी कि 5,000। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक कुछ पैसे पे कर रहे हैं जिसमें आपको सर्विस मिल रहा है, और वो जो सर्विस है ऐसा सर्विस नहीं है जहां पे आपको मिस सेलिंग के चांसेस हो। शंकर चंद्रा का जो नेटवर्थ है 100 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ है, इनका पर्सनल नेटवर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। इनका एक और कंपनी है, अगर दोनों कंपनी का अगर वैल्यूएशन को अगर आप देखेंगे तो 250 करोड़ का वैल्यूएशन है, जिसमें 100 करोड़ का नेटवर्थ शंकर चंद्रा का है। तो 14 साल की उम्र में इन्होंने स्टॉक मार्केट में 2000 के इनिशियल कैपिटल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, और अभी इनका जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ का नेटवर्थ है। अभी इनका उम्र 24 साल हो रहा है। तो 10 साल के टाइम में इन्होंने एक बहुत अच्छा अपने लाइफ में ग्रो किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। ये हमारे लिए बहुत ही एजुकेशनल है, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये स्टोरी, ये सक्सेस स्टोरी कैसा लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।